गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय पुष्पा सिसोदिया जी को। आज मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। इस वाकये को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक शख्स, एक व्यक्ति एक दिन एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, तो कब्र के अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी, जिसमें एक औरत यह कह रही है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। शख्स, वो व्यक्ति उस आवाज़ को सुनकर घबरा जाता है और उस चीज़ को, उस आवाज़ को वो नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है। लेकिन वो महिला फिर से अपनी कब्र में से आवाज़ लगाती है, मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई कब्र के अंदर जिंदा हो गया? वो आदमी गांव गया और वहाँ से अपने साथ कई लोगों को इकट्ठा कर उस कब्र के पास आया और उसने लोगों को बताया कि इस कब्र में से एक महिला मुझे बार बार पुकार रही है कि मैं जिंदा हूँ और मुझे बाहर निकालो। तो क्यों ना इस कब्र को खोदा जाए। तो सुनते हैं आदरणीय सिसोदिया मैडम को। औरत की कब्र। मेरे एक भाई कहा करते थे कि जिंदा लोगों के हाथ में मुर्दा होता है, मुर्दा जिंदों के हाथ होता है। ये उनका एक कोटेशन था हर बेबस के लिए, वो कहा करते थे। और मेरे दामाद मुझे बम्बई बुला रहे थे, अकेली मैं जा नहीं सकती थी, तो उनके बहुत आग्रह पर बुलाए जाने पर यह कविता जन्मी। मैं तुम्हारे घर अब आऊं भी कैसे, मुर्दे किसी के घर कभी जाया नहीं करते। मैं तुम्हारे घर अब आऊं भी कैसे, मुर्दे किसी के घर कभी जाया नहीं करते। जिंदगी से दूर कोसों दूर कि अब मुर्दा हूँ, जिंदगी से दूर कोसों दूर कि अब मुर्दा हूँ मैं, और ये घर कब्र है मेरी, और ये घर कब्र है मेरी। कुछ बुजुर्गों की दुआ और कुछ खुद के कर्म। ऐसा कहते हैं कि अपने कार्य जिनके अच्छे होते हैं वो कब्र में सुखी रहते हैं। कुछ बुजुर्गों की दुआ और कुछ खुद के कर्म, कुछ नसीबों का लिखा और कुछ उसका रहम। कुछ नसीबों का लिखा और कुछ उसका रहम। मैं सुकून से हूँ, मैं सुकून से हूँ, बहुत ही शांति है, हलचल नहीं है। मैं सुकून से हूँ, बहुत ही शांति है, हलचल नहीं है। हर किसी की करवटें बदलूं, न वो बिस्तर न वो तकिया। मैं सुकून से हूँ, बहुत ही शांति है, हलचल नहीं है। करवटें बदलूं, न वो बिस्तर न वो तकिया, न वो बेचैनियाँ हैं। शांत हूँ मैं इस कब्र की मेहरबानियों के साथ, न वो बेचैनियाँ हैं। शांत हूँ मैं इस कब्र की मेहरबानियों के साथ कि जिसने दी पनाह मुझको, वगरना इस तरह के हलचलों वाले समंदर को कि जिसमें हर समय ही ज्वार भाटा हो। वगरना इस तरह के हलचलों वाले समंदर को कि जिसमें हर समय ही ज्वार भाटा हो, कौन रखेगा बनाकर अपना मेहमा ज़िंदगी भर को, कौन रखेगा बनाकर अपना मेहमा ज़िंदगी भर को। और इसकी इस पनहगारी मेहरबानी मोहब्बत पर, और इसकी इस पनहगारी मेहरबानी मोहब्बत पर मैं अपनी सांसों तक की हलचलें कुर्बान करती हूँ। मैं तुम्हारे घर कभी अब आ नहीं सकती, मुझे हरगिज़ बुलाना मत। मैं तुम्हारे घर कभी अब आ नहीं सकती, मुझे हरगिज़ बुलाना मत। मेरी बेचैनियों को, हलचलों को, ज्वार भाटों को, यहाँ तक कि हसरतों तक को दफन करना बस केवल कब्र को आता है जिसमें रह रही हूँ मैं। मुझे हरगिज़ बुलाना मत। मेरी बेचैनियों को, हलचलों को, ज्वार भाटों को, यहाँ तक कि हसरतों तक को भी कैद करना बस इस कब्र को आता है जहाँ पर रह रही हूँ मैं, जहाँ पर रह रही हूँ मैं। औरत की कब्र मतलब उसका घर। तो गांव वाले इकट्ठा हो गए और उस कब्र को खोदना प्रारंभ कर दिया गया। कब्र धीरे धीरे
उस गड्ढे को, उस कब्र को खोदना जब प्रारंभ किया तो लोग, वहाँ उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए कि एक औरत कब्र के अंदर बैठी हुई है और कब्र खुदने के बाद वह अपने वहाँ आसपास इकट्ठा हुआ लोगों से कह रही है कि जाओ, मेरे घर जाओ और मेरे लिए कपड़े लेकर आओ। तो आपने आज की इस कविता में उस दर्द को सुना और सुनते हैं सिसोदिया मैडम को। अस्तित्व बोध महिलाओं को बड़ा अच्छा लगता है कि उनको उनके नाम के अतिरिक्त भी रिश्तों से जाना जाना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि गांव में तो आज भी प्रचलन है, फलाने की भाभी, उसकी चाची, उसकी बुआ, उसकी ताई, उसे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। मुझे भी आनंद आता है जब मुझे कोई सीमा भावना, विश्वास, अनुरोध, नैन सिंह की माँ कहे, अच्छा लगता है। लेकिन कभी ये रिश्ते जब उसके अस्तित्व को भुलाने लगें तब उसे दर्द होता है। तो ऐसे ही स्थितियों में एक रचना जन्मी है, मैंने अपना परिचय तुमसे जोड़ दिया है। मैंने अपना परिचय तुमसे जोड़ दिया है, इसका आशय यह मत लेना मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। मैंने अपना परिचय तुमसे जोड़ दिया है, इसका आशय यह मत लेना मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। मेरी अपनी कुछ इच्छाएं, मेरी अपनी कुछ इच्छाएं, स्वर्गलोक मेरे सपनों का, उसे उतारूं सत्य धरा पर, मेरा तो व्यक्तित्व यही है। स्वर्गलोक मेरे सपनों का, उसे उतारूं सत्य धरा पर, मेरा तो व्यक्तित्व यही है। मैंने अपना परिचय तुमसे जोड़ दिया है, इसका आशय यह मत लेना मेरा कुछ अस्तित्व नहीं। ये देश की क्या विदेश तक की महिलाओं का हाल है। थकूं सुबह से शाम करूं मैं, थकूं सुबह से शाम करूं मैं, खुशी बिखेरूं घर आंगन में। थकूं सुबह से शाम करूं मैं, खुशी बिखेरूं घर आंगन में। सारे घर को खुश रखने को सदा छिपाऊं क्या निज मन में, सारे घर को खुश रखने को सदा छिपाऊं क्या निज मन में। और खाया है या भूखी सोई कोई तो मुझसे भी पूछे, खाया है या भूखी सोई कोई तो मुझसे भी पूछे। और मेरे श्रम को कभी सराहो क्या यह भी दायित्व नहीं है, मेरे श्रम को कभी सराहो क्या यह भी दायित्व नहीं है। मैंने अपना परिचय तुमसे जोड़ दिया है, इसका आशय यह मत लेना मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। बड़ा भला लगता है ये पिंजरा। जब पंछी को किसी पिंजरे में रखा जाता है तो तर्क दिया जाता है तो मैं सुरक्षित हो, दाना पानी मिलता है, बाहर खतरे बहुत हैं। तो बड़ा भला लगता है ये पिंजरा, दाना पानी पूर्ण सुरक्षा। बड़ा भला लगता है ये पिंजरा, दाना पानी पूर्ण सुरक्षा। इसको कैसे नीड़ बना लूँ मैंने पाई है वह शिक्षा। पर पिंजरे में और नीड़ में ये अंतर है। पिंजरे को भरोसा नहीं है कि पंछी लौटेगा तो ताला लगा है, नीड़ को भरोसा है कि पंछी लौट के आएगा तो उसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। इसी प्रकार जो महिलाएं पिंजरे को नीड़ बनाना जानती हैं वो स्वतंत्र रह सकती हैं। बड़ा भला लगता है ये पिंजरा, दाना पानी पूर्ण सुरक्षा। इसको कैसे नीड़ बना लूँ मैंने पाई है वह शिक्षा। लेकिन नीड़ में भी मेरी हर उड़ान तय करना अपना काम समझने वाले, मेरी हर उड़ान तय करना अपना काम समझने वाले, क्या मेरा अपने पंखों पर थोड़ा भी स्वामित्व नहीं है? क्या मेरा अपने पंखों पर थोड़ा भी स्वामित्व नहीं है? मैंने अपना परिचय तुमसे जोड़ दिया है, इसका आशय यह मत लेना मेरा कुछ अस्तित्व नहीं। एक गांव में एक पति और पत्नी अपने परिवार के साथ रहते थे। पति का नाम था नरेंद्र और पत्नी का नाम था शालिनी। दोनों में आपस में बहुत झगड़ा होता था। शालिनी अपने पति से हमेशा कहती थी कि मैं भी अपना अस्तित्व रखती हूँ, क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? आज की इस कविता में आपको ये भाव दिखाया गया और आपने आदरणीय पुष्पा सिसोदिया मैडम का यह प्रस्तुतिकरण देखा। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।